डियर स्टूडेंट्स, आज हम इवोल्यूशनरी थ्योरी में कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी हैं जिसको पढ़ेंगे। ये आपकी बीएससी थर्ड का टॉपिक है। इवोल्यूशन, जिसको कि उद्विकास कहा जाता है, और उद्विकास में कहा जाता है कि प्रिमिटिव से हायर जो एनिमल्स हैं उनका उद्विकास हुआ है। हम क्लासिफिकेशन में भी लोअर टू हायर बढ़ते हैं, जैसे कि हमने पहले इनवर्टिब्रेट्स को पढ़ा, फिर वर्टिब्रेट्स को। अब हम यहाँ इस चित्र से देख सकते हैं कि जो डोमेन होता है उसमें सभी प्रकार के जीव शामिल होते हैं, हायर लोअर टू हायर। किंगडम में, जैसे कि किंगडम हम 5 जगत किंगडम पढ़ते हैं, इसमें ये एनिमेलिया है जिसमें सभी एनिमल्स शामिल हैं, इनवर्टिब्रेट्स टू वर्टिब्रेट्स। उसके बाद फाइलम में, जैसे कॉर्डेटा है तो केवल इनमें फाइलम में कॉर्डेट कैरेक्टर्स ही शामिल होंगे। क्लास मैमल्स पढ़ेंगे तो जो नंबर्स ऑफ एनिमल्स हैं वो कम होते जाएंगे। ऑर्डर्स, फैमिली, जीनस और स्पीसीज़ में आते आते इनका जो नंबर्स है कम होता जाएगा। लेकिन जब बेसिक स्ट्रक्चर्स देखते हैं, क्योंकि सभी जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय जीव से अपना लाइफ जो स्टार्ट होता है, क्योंकि जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है जायगोट कंडीशन में, वो एक कोशिकीय अवस्था होती है। तो सभी जो डोमेन है उनका लाइफ स्टार्ट होने एक कोशिकीय अवस्था से ही होता है, और धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट होते हैं और वो एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ या एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। कॉजेज़ ऑफ डाइवर्सिटी, यहाँ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं वो एक जो टाइप है वो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व हुए हैं या चेंज हुए हैं। जैसे कि ऑर्गेनिज्म माइट इवॉल्व थ्रू टाइम विद वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म ने दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व किया है। यहाँ हम 2 थ्योरी लैमार्क और डार्विन के बारे में पढ़ेंगे। Evolution, it refers to the process that have transformed or changed life on earth from its earlier form to the vast diversity that we observe today. Any changes in the habitat trend with a population across generation. यहाँ एक छोटा सा प्लांट्स के ऊपर एक एग्जाम्पल है जिसको हम ये जो एनिमल्स हैं, लाइववर्थ, हॉर्नवर्थ और मोजेस, ये नॉन वेस्कुलर है। इट्स मीन ब्रायोफाइट्स हैं। इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, जबकि ये जो है प्लांट्स वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इनमें वेस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होता है। ये कुछ जो प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइटा, और ये इनमें सीड्स नहीं होते हैं, ये बस इस प्रकार से उग जाते हैं कायिक जनन के थ्रू, और पर इनमें बीज नहीं उत्पन्न होते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है सीड प्लांट्स हैं, इनमें फ्लावर्स होते हैं और इनमें बीज उत्पन्न होते हैं। अब इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो जो स्ट्रक्चर होती है जिनसे इनका लाइफ टाइम स्टार्ट होता है उनमें बहुत समानताएं होती हैं। तो ये फॉर्म जो है ट्रांसफॉर्म्ड हुई है एक लाइफ टू जो आज की इवॉल्व स्पीसीज़ है उसमें। सबसे पहले जो लमार्क थे उन्होंने स्टडी किया और कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए। उनका जो व्यू था, उन्होंने कहा कि जो भी जीव अपनी लाइफ टाइम में जो एक्वायर्ड करता है कैरेक्टर्स, वो इनहेरिटेंस होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये लमार्क की थ्योरी थी। उन्होंने इसका जो एग्जाम्पल्स दिए
उसमें से एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल जिराफ की गर्दन का था, या उसकी जो लंबाई थी उसको प्रदर्शित करता है। उनके अकॉर्डिंग पहले जो जिराफ हुआ करते थे वो छोटे हुआ करते थे, उनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं होती थी। पर धीरे धीरे उनमें उनके आसपास के इन्वायरमेंट में फूड की स्कैरसिटी कमी होने की वजह से उनको ऊंचाई पर उपस्थित जो पेड़ वगैरह थे उनको अपना भोजन बनाना होता था। इस कंडीशन में उन्होंने अपनी गर्दन को ऊंचा किया और आगे के पैरों को और बढ़ाया। इस वजह से उनकी जो गर्दन है वो इतनी लंबी है, और वो बहुत कम साइज़ वाले जो जिराफ है उससे इवॉल्व हुए हैं। लेकिन ये जो एग्ज़ाम्पल था, ये आगे जो स्टडीज़ की डार्विन के बाद, लमार्क के बाद डार्विन ने और कई वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी के द्वारा, अपनी एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्होंने उसका खंडन किया। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम अपने लाइफ टाइम में जो भी अचीव करते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज़ प्राप्त हो जाए। क्योंकि जो पहलवान होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, और बहुत बहुत मेहनत लगती है अपनी बॉडी बिल्ड करने में। लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं उनको भी वापस बॉडी बिल्ड करनी होती है। ऐसा नहीं है कि वो एज इट इज़ बॉडी बिल्डर पैदा हों। और एक एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इंडिया में सभी लड़कियां अपने कानों को छिदवाती हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि जो नई पैदा होने वाली लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके कान छिंदे हुए हों। हर बार बहुत बरसों से ऐसा किया जा रहा है, और कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे जिसमें 21 जनरेशन तक जो चूहे हैं उनकी पूंछ काटी गई, लेकिन देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में उनकी पूंछ थी। तो लमार्क का जो सिद्धांत था वो उसको खंडन कर दिया गया। उसके बाद डार्विन जो थे वो एक वैज्ञानिक की तरह उभरे, और उन्होंने काफ़ी बचपन से उनको एनिमल्स को ऑब्ज़र्व करना, चीज़ों को देखना, ये बहुत शौक़ था उन्हें। उन्होंने एक ये शिप बैगल कहते हैं जिसको कि बीगल जहाज़ पे वो दुनिया की सैर करने के लिए निकल गए, और सैर करते करते वो एक गालापागोस द्वीप जो है वहाँ पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो एनिमल्स थे उनका स्टडी किया। और ये वहाँ पर उन्होंने देखा कि इतने बड़े विशालकाय जीव वहाँ है, वहाँ पर गालापागोस द्वीप में, जो कि अभी भी हैं। ये कछुए बहुत ही बड़े बड़े साइज़ के थे, और उन्होंने एक जो फ्रेंचाइज पक्षी थे उन पर भी स्टडी किया, उनकी चोंच पर स्टडी किया, और उन्होंने कुछ नियम दिए चार्ल्स डार्विन ने। उनके अकॉर्डिंग इवोल्यूशनरी चेंजेस इज बेस्ड मेनली ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। He suggests that population of individual species become better adapted to their environment through natural selection. Natural selection के बारे में उनकी राय थी कि जो भी स्पीसीज अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में ढाल लेती है वो और अधिक इवॉल्व होती है, आगे बढ़ती है, और अपनी स्पीसीज को बचाए रखती है। Darwin's another observation on bird species in Galapagos Island in 1835 common ancestors form। उनके अकॉर्डिंग, डार्विन के अकॉर्डिंग, जितने भी जीव इवॉल्व हुए हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर है, जिसकी वजह से वो सभी जीव इवॉल्व हुए हैं। उनके थ्रू जो थ्योरीज दी गई हैं वो इस प्रकार है। द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। प्रत्येक जीव जो पृथ्वी पर आता है, उत्पन्न होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, छोटे जीव हों, बड़े जीव हों, कोई भी जीव हो, उन सभी को उनके मध्य कंपटीशन होता है। एक तो स्वयं की जाति से, स्वयं के जो
जीव होते हैं उनसे और दूसरे जो जीव होते हैं उनके साथ स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे फूड के लिए, शेल्टर के लिए और लाइफ नेसेसिटी जैसे कि रिप्रोडक्शन, और इन सभी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जो इन सब से उभर कर निकलता है वही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, वही अपने आप को उस वातावरण में ढाल सकता है। सम इंडिविजुअल बेटर सुटेबल फॉर देयर इन्वायरमेंट। Natural selection, the unequal ability of individual to survive and reproduce lead to a gradual changes in a population with favorable characteristic accumulate over generation, new species evolve. नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा जो भी स्पीसीज आसपास के वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेती है, वही चेंजेस को एक्यूमुलेट कर लिया जाता है और धीरे धीरे वो नई स्पीसीज़ की तरह इवॉल्व होती है। थैंक यू।